हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लास। आज आपके लिए लेकर आए हूँ रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 5 मार्क्स आपके लिए हैं टर्म 2 के अकॉर्डिंग अगर देखें। और बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है कि जब भी कोई राइटिंग सेक्शन की बात आती है तो सबसे पहला जो उनके माइंड में क्वेश्चन होता है वो होता है राइटिंग का जो हम स्टार्टिंग जो है इसकी कैसे करें, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पहले ये बता देता हूँ कि रिपोर्ट्स जो हैं 2 टाइप की होती हैं। वन इज़ फॉर न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड सेकंड इज़ मेंट फॉर स्कूल मैगजीन। सपोज आपको बोला गया कि स्कूल के मैगजीन के लिए आपने रिपोर्ट लिखनी है तो आपने उसका फॉर्मेट क्या फॉलो करना है, वहाँ आपको कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। हेडिंग और बाय आपने सिर्फ यूज़ करना है। सपोज कोई टाइटल है, जैसे आपका एनुअल डे सेलिब्रेशन है तो एनुअल डे सेलिब्रेशन लिख के उसके बाद आपने बाय मीन्स आपका अपना नाम आ जाएगा। इसको बाय लाइन भी बोलते हैं, आपने टर्म 1 में ऑलरेडी पढ़ाई है। लेकिन न्यूज़पेपर रिपोर्ट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, वहाँ पर हेडिंग भी आपको देनी पड़ेगी, जैसे ऑलरेडी यहाँ मेंशन की है। टाइटल आपको देना पड़ेगा इसका, फिर उसके बाद डेट और प्लेस, देन टाइम्स ऑफ इंडिया कोरेस्पोंडेंट, और ये एबीसी जो है ये उस कोरेस्पोंडेंट का नाम आप देंगे वहाँ पर। अब ये तो है सिंपल वे से कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि रिपोर्ट राइटिंग में आपको टेंसेस किस तरह के यूज़ करने हैं, उसके बारे में आपने आगे कैसे बढ़ना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एनुअल डे सेलिब्रेशन है तो एनुअल डे सेलिब्रेशन पास्ट में हो चुका है तो आपको पास्ट टेंस ही यूज़ करना है, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है एनुअल डे का। तो यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहा गया कि आप रिपोर्ट दीजिए राइजिंग प्राइजेस के ऊपर, राइजिंग प्राइजेस का मतलब क्या है, ये तो आज की डेट का करंट टॉपिक है आपका, इसमें आप पास्ट टेंस यूज कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास फ्रीडम है टू यूज पास्ट टेंस एज वेल एज प्रेजेंट टेंस। अगर आपको कहा गया कि आप कोई भी करंट में टॉपिक ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हम कहें कि इलेक्शंस की ही बात हो रही है, इलेक्शंस को लेकर आपको कहा गया कि आप बताइए कि यहाँ पर किस तरीका का हमारा जो फॉर्मेट है या कैसे इलेक्शंस होते हैं उसकी पूरी प्रोसेस लिखिए, तो वहाँ पर भी हम कहेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग में आपको पास्ट टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी पास्ट टेंस में आपने क्या यूज़ करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वॉज वर या V3 है, या फिर आपने हैड प्लस V3 यूज करनी है। अब यहाँ पर तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर बात आती है मेन आपके कंटेंट की, क्योंकि देखो फॉर्मेट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कंटेंट, आपका डाटा, आपके प्रेजेंटेशन कैसी है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आपकी कैसी है, और उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। रिपोर्ट राइटिंग आपको मिलेगी 120 टू 150 वर्ड्स के बीच में, 120 से 150 वर्ड्स में आपने लिखनी है, और आपने कहीं पर भी कटिंग नहीं करनी है। देखो कटिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि टीचर को लगता है कि यस बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, बार बार कटिंग हो रही है, तो इट मेक्स थोड़ा सा आपका जो एफर्ट है वो कहीं ना कहीं लैक उसमें नज़र आती है कि कहीं ना कहीं आपको जो है प्रॉब्लम रही होगी। बट एनीवे जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता दिए हैं कि मैगजीन की रिपोर्ट का फॉर्मेट ये होगा और न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का मैगजीन ये वाला फॉर्मेट ये वाला होगा। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल अगर चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं आज ही थोड़ी ही देर में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन तब तक आप अपना माइंडसेट ऐसा करके रखिए, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में जाके भी आप मुझे बता सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव वेरी नाइस डे।